Hello friends, once again you are welcome to Easy English with NS. Friends, you would have seen many videos which claim to teach you English within 50 or 60 minutes. But once again I would like to tell you that English is not a game. If you really want to learn English, you have to make practice. You require practice. Without practice, nothing is possible. You have to practice because you must have heard this proverb that practice makes a man perfect. तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं. उसके अलावा देयर इज नो अदर वे टू लर्न इंग्लिश. और उसी कड़ी में मैं आपको आज बता रहा हूं कि एक्टिव को पैसिव में जब चेंज करते हैं तो मॉडल को कैसे चेंज करते हैं. आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में शैल विल कैन में हो तो इनके साथ केवल बी लगता है. यदि एक्टिव में ये मॉडल हो शैल विल कैन में शुड वुड कुड माइट मस्ट और टू हो तो उनके पीछे केवल बी लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और इनमें कोई बदलाव नहीं होता है. ये होते हैं मॉडल, इनमें केवल बी लगता है. जैसे the prime minister will hold a rally. ये सेंटेंस है एक्टिव का, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको केवल चार चीजें देखनी है, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में द प्राइम मिनिस्टर ये सब्जेक्ट है, विल ये मॉडल ऑक्सिलियरी है, होल्ड मेन वर्ब है और ए रैली ये ऑब्जेक्ट है. तो इस ऑब्जेक्ट को एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे तो ए रैली. फिर ये विल आया हुआ है तो विल का नियम है कि विल के अगर हो तो उसके साथ बी लगाना है केवल विल बी. फिर पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे मेन वर्ब है होल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड. फिर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है और उससे पहले बाय लगाते हैं तो यहाँ पर बाय लगा दो और फिर ये एक्टिव का सब्जेक्ट इसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं. अब इसी के साथ में दोस्तों आपको बताता हूं कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं. यदि ऑब्जेक्ट डबल हो, जैसे ये है आई शैल गिव यू ए पेन, ये सेंटेंस है, ये एक्टिव का, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है. पैसिव में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं. लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो है. देखो सेंटेंस का पैटर्न देखो कैसे है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर एक ये ऑब्जेक्ट है यू और फिर एक ये ऑब्जेक्ट है ए पेन. अब ऐसे सेंटेंस को यदि आप पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से बनते हैं, प्रोनाउन से बनने वाले जैसे मी, अस, हिम, हर और देम, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको जब हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये आसानी से चेंज हो जाता है. ये ऑब्जेक्ट है यू, अब इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है यू. फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शैल है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है. तो यू की जगह अब यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे. अब पैसिव का ये सेंटेंस है तो इसमें बी लगाएंगे, यू विल बी. फिर मेन वर्ब है, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है यू विल बी गिवन. फिर पीछे क्या बचा, ए पेन, ए पेन. फिर एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे और इससे पहले बाय लगा देंगे. इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं. एक दूसरा तरीका होता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं.
जैसे एक और तरीका बता देता हूं मैं आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन है, इससे चेंज करेंगे तो आपको टू लगाना पड़ेगा, ए पेन। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शेल है तो शेल का यहाँ पर विल बनाएंगे, क्योंकि शेल का प्रयोग केवल आई और विल के साथ होता है, आई और विल के साथ होता है, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होता है। तो ए पेन विल, इसके साथ पैसिव में बी लगेगा। फिर मेन वर्ब है गिव, गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ए पेन विल बी गिवन। फिर ये यू है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप टू लगाएंगे, यदि इस तरीके से चेंज करेंगे तो इसमें टू लगाना पड़ता है। ए पेन विल बी गिवन टू यू, फिर बाई लगा के एफयू के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई बी। ये इस प्रकार से चेंज करते हैं। हमको ध्यान रखना है कि यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ये जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे चेंज करते हैं तो ये आसानी से हो जाता है, इसमें हमको टू नहीं लगाना पड़ता है। यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं तो आपको टू लगाना पड़ता है। तो यदि हम इसको समराइज करते हैं तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम इनडायरेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट से एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो दैट इज रादर इजी, वो बहुत आसान होता है। अब एक बात और ध्यान रखना आप, अब कई बार आपको ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि सेंटेंस तो इतना बड़ा है, इसको चेंज कैसे करें। तो यदि सेंटेंस बड़ा हो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको केवल चार ही चीजों में बदलाव करना होता है। जैसे ये सेंटेंस है, क्या है, द पार्टी वर्कर्स will hold a program to woo the voters। अब सपोज करो कि आपको ये एफयू का सेंटेंस दे दिया और आपको ये लगता है कि ये सेंटेंस बड़ा डिफिकल्ट है, तो ये सेंटेंस डिफिकल्ट नहीं है, ये सेंटेंस बहुत इजी है, इसको पैसिव में चेंज करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यदि आप किसी एफयू के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो आपको उसमें केवल चार चीजों में बदलाव करना होता है। वो चार चीजें होती है, सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, द पार्टी वर्कर्स, फिर ये विल, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट। इन्हीं चार चीजों में चेंजेस करना है, बाकी में नहीं करना है। तो इसको चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये प्रोग्राम, ए प्रोग्राम, फिर यहां पर विल है तो पैसिव में हो जाएगा विल बी। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैव। देखो चेंजेस इसी में हो रहा है केवल, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, मेन वर्ब में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट, इन्हीं में चेंज होगा, बाकी सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। ए प्रोग्राम विल बी हेल्ड, फिर पीछे का लिख लो आप, टू बू दी वोटर्स। फिर एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उससे पहले बाय लगा देते हैं, बाय दी पार्टी वर्कर्स। इस प्रकार से चेंज करना है। यदि सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको उसमें जरा सी भी परवाह नहीं करनी, आपको बदले में ध्यान रखना है। जैसे he can drive a lorry on the road। ये सेंटेंस है एक्टिव का, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल चार चीजों में चेंजेस करना है। ये सब्जेक्ट है, इसमें चेंज होगा, ये
हेल्पिंग वर्ब जिसको मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं इसमें बदलाव होगा, ये मेन वर्ब है इसमें बदलाव होगा, और ये ऑब्जेक्ट है इसमें बदलाव होगा। अब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना लेंगे, ए लॉरी। फिर कैन है तो कैन के साथ कैन बी। फिर मेन वर्ब है ड्राइव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, ए लॉरी कैन बी ड्रिवन। अब एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उससे पहले बाय लगा देते हैं, बाय हिम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको यदि आप पहले बाय लगा कर लिखते हैं तो भी वो सही होता है, यदि इसको ऑन द रोड के बाद में बाय हिम लगाते हैं तो भी वो सही होता है, ऑन द रोड। जैसे अब ये सेंटेंस है, वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर। ये सेंटेंस है एक्टिव का, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो वही आपको चार चीजों में बदलाव करना है, ये भी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं जिसको, ये है, फिर ये मेन वर्ब है, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इनको चेंज करना है। इन चार चीजों में चेंजेस होता है, बाकी सेंटेंस में नहीं होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है द एल्डर्स, इसका सब्जेक्ट बना दो, द एल्डर्स। शुड है तो शुड का हो जाएगा शुड बी। मेन वर्ब है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, रिस्पेक्ट है। The elder should be respected। अब ये भी है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम वापस नहीं लिखते हैं तो भी सही होता है, ये इसको वापस लिखना आवश्यक नहीं होता है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे बी है, यू है, दे है, चिल्ड्रन है, समवन है, समबडी है, एवरीवन है, एवरीबडी है, पीपुल है, ऑल पीपुल है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे आपको ये सेंटेंस चेंज करना है, ए फार्मर कैन लर्न इंग्लिश with practice। ए फार्मर कैन लर्न इंग्लिश विद प्रैक्टिस, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको केवल चार चीजों में बदलाव करना पड़ता है। चार चीजों के अलावा आपको कोई किसी भी शब्द में बदलाव नहीं करना होता, केवल चार चीजें आपको पहचाननी पड़ेगी। ये ए फार्मर ये सब्जेक्ट है, ये कैन हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ इंग्लिश, कैन है तो कैन का कैन भी बना दो, कैन भी। मेन वर्ब है लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लगाओ, लर्न इंग्लिश कैन बी लर्न। अब सीधे आप इसको लिख के तो इसको भी लिख सकते हैं, सेंटेंस सही होता है, विद प्रैक्टिस। अब एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दोगे, इससे पहले बाय लगाओगे, बाय ए फार्मर। जैसे राघव must take ID card before leaving the office। ये सेंटेंस है, देखने में बहुत बड़ा सेंटेंस लगता है, प्राइमा फेसी। इफ यू लुक एट द सेंटेंस यू आर बेफल्ड, दिस इज वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट,
सॉरी दिस इज वेरी लॉन्ग सेंटेंस हाउ वी शैल चेंज इट। तो इसका बहुत इजी है। सेंटेंस कितना बड़ा है उस चीज पर ध्यान ना दें। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मुझे इसमें बदलाव किस किस में करना है। केवल उन्हीं 4 चीजों पर आपको कंसंट्रेट करना है। बाकी सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो डजंट मैटर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 चीजें, एक सब्जेक्ट पहचानना है आपको, ये राघव, ये सब्जेक्ट, ये मस्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ये मेन वर्ब, आईडी कार्ड, ये ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजों में बदलाव करना है आपको। अब बाकी चीजें हैं इनमें बदलाव नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि सेंटेंस बड़ा हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको जिन चीजों में बदलाव करना है उसमें बदलाव करो और बाकी चीजें वापस लिख देते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है आईडी कार्ड, तो आईडी कार्ड को बना लो सब्जेक्ट। आईडी कार्ड मस्ट है तो मस्ट का बना दो मस्ट बी। फिर मेन वर्ब टेक, टेक की थर्ड फॉर्म बनाओ टेकन। आईडी कार्ड मस्ट बी टेकन। फिर यदि आप चाहें तो इन 3 चीजों में बदलाव करने के बाद बाई लगाकर इस सब्जेक्ट को, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहां पर भी आप बाई लगा के राघव लगा सकते हैं और आप चाहो तो ये सेंटेंस पूरा लिखने के बाद पीछे भी बाई लगाकर राघव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेंटेंस गलत नहीं होता है। आईडी कार्ड मस्ट बी टेकन। अब इसको पहले लगाना चाहते हैं तो पहले लगा लो बाय राघव बिफोर लिविंग द ऑफिस। इस प्रकार से चेंज करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि आप इसी प्रकार से यदि वीडियो देखकर रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आई ऑफ कि बहुत ही जल्दी आप अंग्रेजी में सुधार कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द वीडियोज विच क्लेम टू टीच यू इंग्लिश इन 1 hour और अदर्स। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और उसके साथ प्रैक्टिस रखें। प्रैक्टिस से ही अंग्रेजी सीख पाना संभव है। थैंक यू।